बोले सत्यदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंजू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री भरत नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी निष्प्रही साधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आप अभी परमात्मा के नामों की जो माला है वो आचार्य भगवंत के माध्यम से उसका रहस्य, उसकी व्युत्पत्ति, उसका भाषा विज्ञान आदि जो जान रहे हैं। ऐसे जो परमात्मा होते हैं वो निर्दोष सर्वज्ञ भगवान ही होते हैं और वो समस्त परम सत्य को जानते हैं। सर्वज्ञ को छोड़कर कोई भी अन्य वैज्ञानिक दार्शनिक भी परम सत्य को नहीं जानते। इस विषय पर आचार्य भगवंत ने 2015 में नंदौर में एक कविता लिखी थी। इसका शीर्षक है निर्दोष सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं परम सत्य। प्रस्तुत है। परम वैज्ञानिक व दार्शनिक होते हैं सर्वज्ञ भगवान। त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेय को युग पद जानते केवली भगवान। कोई भी वैज्ञानिक या दार्शनिक नहीं जानते हैं परम सत्य। सभी भी वैज्ञानिक व दार्शनिक नहीं जानते हैं संपूर्ण सत्य। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, आत्मा से परमात्मा तक, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक नहीं जानते हैं अनंत तक। नहीं जानते वे स्व आत्मा को, अनंत गुण पर्यायों को, अनंत भूत व भविष्य को, अनंत जन्म व मरणों को। निश्चय व्यवहार नए निक्षेपों से, अनेकांत व साधवाद से नहीं जानते हैं संपूर्ण विश्व को। बिना यंत्र व इंद्रियों से समस्त शंकाओं का समाधान भी उनके पास न होता है। स्वपद विश्व समस्याओं का समाधान भी न होता है। अपरिवर्तित भी न होता उनका हर सिद्धांत भी। खंडित होता स्ववचनों से, पूर्वापर स्ववचनों से भी। राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि से वे नहीं होते हैं पूर्ण मुक्त। ईर्षा घृणा तृष्णा पक्षपात आदि से नहीं होते वे पूर्ण मुक्त। पूर्ण मुक्त होते जो राग द्वेष आदि से वे होते हैं सर्वज्ञ भगवान। कनक नंदी भी बना है श्रवण बनने हेतु सर्वज्ञ भगवान। परम वैज्ञानिक व दार्शनिक होते हैं सर्वज्ञ भगवान। त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेय को
युग पद जानते केवली भगवान, युग पद जानते हैं केवली भगवान। इसके पश्चात प्रस्तुत है गुण गुणी पूजक बनो नाकी प्रश्नवाचक चिन्ह। आचार्य भगवंत अभी परमात्मा के गुणों का ही बखान कर रहे हैं और उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए ही हम उनकी पूजा करते हैं। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं आध्यात्मिक गुण युक्त गुणी की होती पूजा गुण प्राप्ति हेतु, वंदे तद्गुण लब्ध भाव से होती प्रशंसा गुण वृद्धि हेतु। आध्यात्मिक गुण युक्त गुणी की इसे ही कहते गुणेषु प्रमोदम, बहुमान विनय स्तुति वंदना आरती प्रार्थना गुण कीर्तन, आध्यात्मिक पुरुषों की आराधना। आध्यात्मिक गुण गुणी की स्तुति होती है यथार्थ से प्रशंसा, नैतिक सदाचार परोपकार गुण युक्त होती उपचार से प्रशंसा। इससे भिन्न सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि युक्त की प्रशंसा, वह नहीं है सही प्रशंसा, वह है चापलूसिया स्वार्थ अंधश्रद्धा। नेता अभिनेता खेल नेता खल नेता धर्म नेता धनी मानी की प्रशंसा। आध्यात्मिक व नैतिक दृष्टि से होती पापो पापी की प्रशंसा। आध्यात्मिक देश भारत में भी आध्यात्मिक गुण गुणी की कम प्रशंसा, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वालों की होती है अधिक पूजा प्रशंसा। उन्हें भगवान रूप में संबोधा जाता, मूर्ति मंदिर में पूजा जाता। उन्हें देखने सुनने हेतु भीड़ होती, धन व समय बर्बाद होता। इसी से नैतिक आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं विनाश होता। इसीलिए तो भारत में हर प्रकार के भ्रष्टाचार सर्वत्र विस्तार होता। उत्तम गुण गुणी की प्रशंसा, उत्तम गुण संवर्धन हेतु तो विधेय, इसी हेतु ही कनक काव्य रचा है सत्यार्थ प्रकाशन के लिए। आध्यात्मिक गुण युक्त गुणी की होती है पूजा गुण प्राप्ति हेतु, वंदे तद्गुण लब्ध भाव से होती प्रशंसा गुण वृद्धि हेतु। आध्यात्मिक गुण गुणी की जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक गुण संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्मा मनुआ, अभी जो विषय 2-3 दिन से चल रहा है, भाषा, शब्दकोश, व्याकरण, व्युत्पत्ति, आध्यात्मिक दृष्टि से लगभग सब बोल दिया। हमको कुछ भी मालूम नहीं था, साधु से लेकर के सावक तक। केवल वीणा उस दिन बोली थी, मैं कुछ शब्द पहले सुनी थी, इतना ही है।
जो मैं बहुत महीने पहले मैंने आप लोग के माध्यम से रिसर्च करके वेबिनार में भी बताया था कि आप लोग को भगवान के जो 1008 नाम है वो भी नहीं जानते हो। जो मैं पहले वेबिनार तक बताया था वो सही सिद्ध हुआ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से आप लोग कहीं वेबिनार में बोल दिया, यहाँ मेरे पास सब व्यक्तिगत भी सब बोल दिए। इसलिए आप लोग की आवश्यकता, क्षतिपूर्ति और प्रगति के लिए और भक्ति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं और कुछ बताता हूं, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है और सम्यक दर्शन नहीं होता है तो सम्यक आचरण भी नहीं होता है। आज भी बता रहे थे, आज अभी सुन दिखाई दे रही मीना, वेबिनार में भी दिखाई दे रही है, वो भी बोल रही थी गुरुदेव ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं था। इसलिए अभी आपसे ज्ञान होने के बाद मेरी श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं मीना? मीना मीना मीना। तो इसलिए आप लोग को से जो मैं सुनता हूं उस समय तो कुछ भी नहीं बोलता हूं, फिर वो उपचार रूप में जब मैं प्रवचन करता हूं उस समय मैं बताता हूं। केवल आध्यात्मिक नहीं, साधुओं से लेकर सब बोलते हम ऐसे शाब्दिक ज्ञान भी नहीं जानते थे। शाब्दिक नहीं, अधिकांश से विपरीत जानते थे ये लोग, विपरीत। एक तो विधर्मिक अधर्मिक ये शब्द वो भगवान, और कुछ अश्लील रूप में, कुछ हिंसक रूप में आप लोग को जानते थे, जैसे आप लोग को खुद बता रहे। इसलिए मैं और कुछ विषय बताऊंगा जिससे देव शास्त्र गुरु का सही परिज्ञान हो और उसके बाद विषय आत्मा का सही परिज्ञान हो। और इसमें बहुविध लाभ है, केवल भाषा ज्ञान नहीं, व्याकरण ज्ञान नहीं, डिक्शनरी का ज्ञान नहीं, इसके साथ साथ मानसिक शांति, हीन ग्रंथि और अहम ग्रंथि का विसर्जन होता है, ये मनोविज्ञान, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, और महान लक्ष्य होने के कारण छोटे छोटे लक्ष्य में भटकते नहीं, अटकते नहीं, भ्रष्ट नहीं होते, ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करते। इसलिए मैं अभी और कुछ, ऐसे तो सब नहीं बताऊंगा, आप लोग को कई बार बता दिया, और कुछ शब्द जो प्रचलित में है परंतु आप लोग को नहीं जानते हो, विपरीत जानते हो, वो मैं बोलूंगा, कम कम बोलूंगा। मैं कोई धारा प्रभाव श्लोक के अनुसार कोई नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास भले अभी 2-3 सहस्रनाम है, उससे भी ज्यादा सहस्रनाम मेरे सामने ही है। मैं जिस ग्रंथ को लेकर के बता रहा हूं वो 2-3 है, ये है। परंतु उनमें से जो आप लोग को नहीं जानते हो, विपरीत जानते हो, असली रूप में जानते हो, हिंसा रूप में जानते हो, वो मैं बोलूंगा। व्योम विष्णु पदारक्ष स्नान पीठाधिताद्रिराट तीर्थम सामान्य दुग्धाब्धि स्नानवाशवः। इनमें से भी पूरा नहीं बोलूंगा, एक आध शब्द बोलूंगा, यही बोलूंगा तो फिर घंटों से सप्ताह चाहिए। भगवान का जो आध्यात्मिक वैभव है, शक्ति है, गुण धर्म है, ये शब्द से तो अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है, असंभव। जैसे
आकाश कहने से इतना बड़ा आकाश उस आकाश शब्द में आ गया क्या? नहीं। चंद्रमुखी बोलते हैं तो किसका मुंह चंद्र के जितना इतना बड़ा हो जाता है क्या? नहीं। ये भी केवल सांकेतिक। आप लोग को ये सांकेतिक है, ये भी कोई नहीं जानते थे आप लोग को, जो अभी लाखों बार आप लोग को बोलते हैं, हजारों नहीं। तो अभी कुछ मैं विषय बताता हूं। केवल भगवान को व्योम भी कहते हैं। व्योम माने आकाश, सामान्य। पर इसे व्योम शब्द भी आप लोग नहीं जानते हो। क्यों? जो आप विश्व के उपकार को हो, संपूर्ण विश्व में जितने जीव है, इसलिए जीवों की रक्षा करते हो और रक्षा के उपदेश देते हो। इसलिए आपका जो ज्ञान, आपका जो वैभव, वो आकाश समान, इसलिए व्योम। और जैसे कल भी बोले, परसों भी बोले, हम तो ये सब मिथ्या देवी देवता मानते थे, उन्हीं के नाम। अभी विष्णु के बारे में बताऊंगा, आज समय मिलेगा तो बुद्ध के बारे में बताऊंगा। और आप लोग जो प्रयोग करते हो स्वामी आदि, पति आदि, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज पुनः मुझे यूके के लिए संक्षिप्त में 5 मिनट का उपदेश लास्ट में देना है, 5 मिनट केवल। तो विष्णु भी आप विष्णु पदा रक्षा। विष्णु का अर्थ है व्यापक। विष्णु और भी कई अर्थ है। विष्णु अर्थात विश्वव्यापी प्राणी वर्ग के गुणस्थान और मार्गण स्थान रूप पदों के रक्षक होने से विष्णु पदा रक्ष। विष्णु का शाब्दिक अर्थ भी आप लोग को नहीं जानते हो, मेरे मुंह से सुने होंगे। विष्णु का अर्थ है व्यापक, स्प्रेड। कोई नाम नहीं है। जैसे किसी का नाम रख लिया गया हाथी सिंह, तो वो व्यक्ति कोई हाथी कोई सिंह है क्या? किसका नाम रखा गया मान लो महावीर, तो क्या महावीर भगवान है क्या? ये नाम लिखे। तो ये विष्णु भी है भगवान। और भी आगे बताऊंगा, बुद्ध भी है, ब्रह्मा भी है। ये मैडम आनंद देवी दिखाई दे रही है। ये कई बार बोली, गुरुदेव आप हमको कुप बंडू को बोलते हो, हम कुप बंडू के नहीं है, हम डिब्बे बंडू के। बोली कि नहीं आनंद भाई? आप लोग को अपनी कमियों को स्वीकार करने का नहीं, मैं ये सब आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। जब गणधर स्वयं पूछते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तुम में क्या है? आगे कुछ कुछ ही बोलूंगा, सब नहीं बोलूंगा। नहीं तो आप लोग के गुरुदेव आप बीच में छोड़ दिया अपने पाप क्या? नहीं, इसको कहते हैं चुलिका। उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च चुलिका। और तीर्थंकर तीर्थंकर ही बोल देते तो, परंतु तीर्थंकर की जो और कई पर्यायवाची नहीं जानते। जैसे मैं कल बता था नारी के बारे में बताता, कोई नारी नहीं जानती। आरिका नारी, चुल्लिका नारी, ब्रह्मचारी नारी, साबिका नारी। नारी का क्या अर्थ है कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। ऐसे ही आप लोग तो सब रोटला खा दिए वाले हो। हलवा पूरी रसगुल्ला गुलाब जामुन सब खाते हो, आप तो रोटला खा रहे। ऐसे ही है। सुनो, और तीर्थकृत तीर्थ तीर्थंकर तीर्थंकर सुदृक तीर्थकर्ता तीर्थभर्ता तीर्थेश तीर्थनायक। केवल तीर्थंकर बोलना कोई जरूरी है क्या?
जैसे मैं विभिन्न शब्द बोलता हूं, अभी यहां हजारों से लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव आपकी जो शुद्ध उच्च शब्द है, शुद्ध उच्चारण हम एकदम कम से कम 500 गांव के सागबाड़ा, कॉलोनी, ओबरी, भिलोड़ा और चित्री वाले कि आप जो बोलते हो इतना शुद्ध बोलते, जो हमको अभी भी नहीं, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपका उच्चारण नहीं है। तो साधु से लेकर सब यहां बोल रहे, सब टोटल, कोई नहीं बोला। आप लोग को बोलो, साधु से लेकर के यहाँ जितने बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए, तो कोई जरूरी है तीर्थंकर तीर्थंकर बोलना? एकदम नहीं। क्या क्या बोल सकते हो? तीर्थेश, तीर्थकृत, तीर्थसुट, तीर्थंकर, सुदृक, तीर्थकर्ता, तीर्थभर्ता, तीर्थेश, तीर्थनायक, धर्म तीर्थकर, तीर्थ प्रणेता, तीर्थकारक, तीर्थ प्रवर्तक, तीर्थ वेधा, तीर्थ विधायक, सत्य तीर्थकर, तीर्थ शब्द, सत्य वाक्य अधिपति, सत्य शासन और अप्रतिशासन, इतने नाम है केवल तीर्थंकर के पर्यायवाची। अभी भी यहां से बोलते गुरुदेव, अभी भी आप जो शब्द प्रयोग करते हो उनमें से अधिकांश शब्द हम जानते भी नहीं, प्रयोग भी नहीं करते। अभी भी अभी माने तुम लोग के भाषा में आजकल नहीं, माने इस घड़ी में 4:26 तक 26 मिनट देखो कितने इतने नाम। इसलिए मैं जो विभिन्न पर्यायवाची और शुद्ध पर्यायवाची शब्द हर शब्द का बोलता हूं, इसको पहले से नहीं समझते थे हमारे आचार्य, इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, परंतु वो नहीं बोलते थे गुरुदेव आपकी भाषा गलत है, वो तो यही बोलते थे। अभी भी वेबिनार तक बोल दिए कि आपकी भाषा बहुत कठिन है, बहुत उच्च है गुरुदेव, उसको सरल करो। यहाँ तक पीएचडी करने वाले भी समझ नहीं पाते, हम खुद भी समझ नहीं पाते। अभी और कुछ बता देता हूं। दिव्य ध्वनि, केवल दिव्य ध्वनि शब्द ही है क्या? उसके कई पर्यायवाची, और जो दिव्य ध्वनि के करता है, दिव्य गिरा है, कोई एक शब्द थोड़े, कई है। क्या है? शाद्वादि दिव्य दिव्य ध्वनि अव्याहतार्थ वाक् पुण्य वाकार्थ वागर्ध मागधियुक्ति दिव्यवाक्। केवल मैं चाबी से रत्न के भंडार को खोल रहा हूं, और ये रत्न लूटना तुम लोग का था, मैं केवल चाबी से खोल रहा हूं। आगे वो रत्न आप लोग को प्रयोग करो। क्या क्या नाम है भगवान के? केवल दिव्य धन नहीं, दिव्य धन करता नहीं, शादवादी दिव्य गी, दिव्य ध्वनि, अव्याहतार्थ वाक, पुण्य वाक, अर्धवाक, अर्धमागधियुक्ति, इद्धवाक, अनेकांत दिक्, एकांत भांत भित्, दुरून यांतकृत, सार्थवाक, अप्रत्यक्ति, प्रतितीर्थ, मंदध्वनावाक। अब लोग क्या बोलते, बात में ही रह जाता। कोई किसको कुछ बोला, कुछ दिया, कुछ कोई मारा, कुछ घटना घटी, तो सब में 2 शब्द प्रयोग कर जाता। आप लोग के 80% सबके लगभग, केवल थोड़ा सुविज्ञ सागर जो छोड़ करके, बातचीत, ये 2 में ही 80% वाक्य कथन आप लोग को हो जाता है। अब यहां सब मान लिए, सब ने बोल, कुछ नए शब्द मेरे से सुन रहे हैं, परंतु अभी भी ज्यादा ना समझ पा रहे हैं, ना प्रयोग कर पा रहे हैं। इसलिए
आप लोग को उद्धार के लिए, विकास के लिए ये छोटे छोटे शब्द जो प्रयोग में आते हैं व्यवहार में, धर्म में, वो आपको बता रहा हूं और कुछ बताता हूं। मैं पति शब्द को लेकर, स्वामी शब्द को लेकर कई बार बोला हूं। एक प्रकार व्यंगात्मक भी बोला हूं, व्यागात्मक भी बोला हूं। आप पति मैंने ज्यादा वाइफ हस्बैंड में ही देखते हो। नहीं, हाँ, पति पत्नी भी कम बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो पति पत्नी को? नहीं बोलते क्या? हाँ, मैं तो सुना नहीं, अभी तक नहीं सुना। हाँ, तो आप लोग इतना ही में रहते हो? नहीं, कोई जरूरी है क्या? और ये पति पत्नी संबंध मोहात्मक, संसार का, भोग का, राग का, इसलिए ये कोई उच्चतम, श्रेष्ठतम, पवित्रतम शब्द आप लोग को प्रयोग नहीं करते, गलत प्रयोग करते। और ज्यादा जो संपत्ति है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसका ही बोलोगे। ये इस फैक्ट्री का मालिक, पति, मालिक को बोले, पति भी नहीं बोलते हो। पति बोलते ही वाइफ और हस्बैंड, यह सब बोल दिए साधु संग माता जी, सब बोल दिए, 1000 बार बोल दिए कि हम पहले क्या सोचते थे। अभी भी जो आप शब्द बोलते हो उसके पहले तक हम क्या समझते थे, जो आप लोग को सही मैं सुनता रहता हूं वही मैं बोल रहा हूं। पति, मान लो कि किसकी शादी नहीं हुई है तो वो पति से रहित, किसके पति मर गया तो पति से रहित। ऐसे नहीं है। ये नहीं है। जिन शब्दों को आप लोग प्रयोग करते हो वो शब्दों को भी आप लोग कितना जानते हो? सामान्य व्याकरण से, हिंदी से लेकर के आध्यात्मिक। और सुनो, नाथ पति परिब्रूढ़ स्वामी भट्टा विभु प्रभु ईश्वरो अधीश्वरो अधीशो अधिशानो अधि सीते सीता। देखा, आप लोग को स्कूल कॉलेज में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। मुझे तो आनंदी देवी ये सब मैडम कई बार बता दिए, तो हम एक दो ही पर्यायवाची शब्द हमको मालूम है। अच्छा, जानू बोलने लगे आजकल तो जानू बोलने लगे। जानू माने किसको? अच्छा। यही मुझे सिखाओ, मुझे आता नहीं है। जानवर, जानवर बरमन श्रेष्ठ, जानवर पशु के जो श्रेष्ठ जानवर। और क्या देखो, मैंने तुम भी हो, भगवान तो प्रकट रूप में है, पर तुम मैं शक्ति रूप में, तुम भी शक्ति रूप में, कीड़े मकोड़े भी शक्ति रूप में। ये 1000 बार वेबिनार में बोल दिया गया। तो कोई भी पति रहित नहीं है, कोई भी पति रहित नहीं है इस विश्व में। निगोदिया से लेके मनुष्य तक बिना विवाह के या विवाह के बाद भी कोई मर गया, कोई कुछ भी हो गया, सब पति ही है। देखो क्या क्या पति है, देखो कौन पति है। ये सबसे आप लोग को आध्यात्मिक ज्ञान भी हो रहा है, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आनंद आ रहा है, अहंकार दूर हो रहा है, तनाव दूर हो रहा है, स्वस्वरूप का ज्ञान करें। तो आप अनाथ बोलते हैं, जैसे किसके बच्चों के माता पिता मर गए उसको अनाथ नहीं।
मैं इसको लिए पहले बहुत बता दिया हूं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। देखो, नाथ, हे स्वामी आप नाथ, पति, इनके पति कल भी बता, पहले ही बताया भले जो शादीशुदा तीर्थंकर हो या बाल ब्रह्मचारी हो, तो सब छोड़ देते हैं, मेरे पति किसके आप लोग यार कैसे पति हो गया? आप नाथ भी हो, पति भी है, परिवृढ़ है, स्वामी है। स्वामी सामान्य रूप में स्वामी माने ओनर माना जाता है। भर्ता है, भर्ता माने ये जो बोला ना जानू है, हस्बैंड के सामान्य रूप में आप जानवर क्या जानू मानते हो। विभु है, प्रभु है, आप विभु प्रभु उसको मानते हो। कोई छोटा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर को, वकील जजों को आदि नहीं, ये नहीं है। मैं तो इसको बाल्यकाल से नहीं मानता था, विरोध करता था। मी लॉर्ड बोलते हैं जो जजों को। अभी कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि कोई जज को मी लॉर्ड मत बोलो, क्योंकि मेरे कई वकील जज शिष्य है, उनसे भी पेपर से भी ये सबसे नहीं जानता। मी लॉर्ड नहीं है, ये गुलाम के प्रतीक है। तुम भी लॉर्ड हो, हर जीव लॉर्ड है, परंतु हमारा जो प्रभुत्व विभुत्व शक्ति है, संचालित शक्ति के बारे में जो मैं पहले पढ़ाया था, उसमें सब विस्तार से बताया। वो किताब अभी छपने वाली है, ये देखा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। आत्मा की शक्ति, तो तुम भी पति हो। केवल सधवा स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, मेरे भी पति है, मैं स्वयं का पति हूं तुम भी स्वयं के पति हो। ये सब द्रव्य संग्रह बता दिया, करता भोक्ता आदि कौन कौन है। इसलिए कोई निर्धन हो वो भी पति वाला है, कोई भिखारी वो भी पति वाला है, कोई अभी कुमारी कन्या है, विवाह नहीं हो, वो भी पति वाली है, जो विधवा बन गई वो भी पति वाली है। यही आध्यात्मिक है। इसलिए मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, आध्यात्म से बड़ा कानून, राजनीति, नीति, नियम, संविधान, विज्ञान, गणित कुछ भी नहीं। देखा आप क्या मानते हो और क्या है? प्रभु भी है, विभु है, अधीश्वर है, अधीश, अधिशान, अधिशिता, ईशिता, ईश, यहां से ईश्वर निकला है, इंद्र निकला है, ईश, अधिपति, ईशांत, इंद्र, हर जीव इंद्र है। केवल रुपया दे करके बोली बोल के आपने इंद्र कुछ दिन के लिए बन जाते हो, वो इंद्र ही नहीं है। हर जीव इंद्र, इंद्र से युक्त इंद्र भी या इंद्र से रहित परम इंद्र भगवान, अधिप, अधिभू, महेश्वर, महेश्वर। आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या मानते हो? महेशाम शान, महेश, और देखो महेश्वर भी और महेश भी है, और परमेशिता कितना देखा है? और कुछ बता देता हूं, मैंने एकदम सरल जो आप लोग प्रयोग करते हो उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। माने तुम स्वयं के पति हो, स्वयं के ईश्वर हो, स्वयं के स्वामी हो। तुम क्या मानते हो? ये शरीर के या जमीन के या कपड़ा के या दुकान के या पति के या पत्नी के या छोरा छोरी के मान लेते हो। यही तो मोह, यही तो मिथ्या, यही तो अहंकार, ममकार, जो आप लोग को लाखों बार बोलते। हम पहले इसी को ही जानते थे, मानते थे। इसलिए सरलतम विषय श्रेष्ठतम उदाहरण के माध्यम से, प्राचीन आगमों के माध्यम से बता रहा हूं।
उसके साथ साथ आप पूजा आरती विधान करते हो, उसमें आप लोग को आनंद आएगा। जैसे यहाँ के लोग को अभी बहुत बता रहे हैं, पहले गुरुदेव पूजा भी हमको कुछ भी समझ नहीं आती थी, अभी पूजा में भी आनंद आता है, धर्म में भी आनंद, आराधना में भी आनंद, क्योंकि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, रोज बोलते हैं। तो देखा और कुछ बोल देता हूं, बता देता हूं। आप महादेव आदि बोलते ही क्या मान लेते हो? अधिदेव महादेव देवस्त्रिभुवनेश्वर विश्वेश भू विश्वभूतेश विश्वेत विश्वरोधि अधिराट लोकेश्वर लोकपति लोकनाथ जगतपति। यही मैं पहले बोलते थे, अभी लोग सब गलत बात है। हमारे भगवान कैसे जगतपति, कैसे जगन्नाथ, कैसे त्रिभुवननाथ, और उसके साथ बोला हर जीव भी ऐसे, मैं भी ऐसे। तो तुम लोग इसको मन मान क्या क्या माने इतनी वर्ष तक, 20 22 24 25 वर्ष तक और ऐसे मान के घोरतम पाप आप लोग किया। एक साथ अवर्णवाद इसलिए मिथ्या, इसलिए मुझे करुणा आती है, और करुणा से द्रवित तो होकर के आप लोग जो अनावश्यक भाव पाप करते थे, उसके प्रायश्चित के लिए मैं बोल रहा हूं, और सब रोज प्रायश्चित कर रहे हैं। इसलिए मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं। ये श्लोक नंबर 63 64 65, ये आषाढ़ कृत जिन सहस्रनाम से बोल रहा हूं। कई सहस्रनाम है मेरे पास, एक दो नहीं। पिता परः परतरो देतः जिष्णु रनीश्वर कर्ता प्रभु विष्णु भी जिष्णु प्रभा विष्णु स्वयं प्रभु। ऐसे हमारे जैन धर्म के कई सहस्रनाम है, हिंदू धर्म के भी कई सहस्रनाम है। विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, ये दुर्गा सहस्रनाम, उसमें भी है। परंतु जो हमारे यहाँ है वो मुख्यतः आध्यात्म दृष्टि से, आध्यात्म। देखो क्या क्या आप जिनेंद्र भगवान को सब कभी बोले माने जाने नहीं, और देखो भगवान के ये कितने नाम है, कितने गुण है। जिनेंद्र, ये भी जिनेंद्र नहीं जानते थे। ब्रह्मचारी संध्या कहाँ गई? संध्या बोल रही थी परसों, गुरुदेव मुझे मालूम नहीं था। हम तो जिनेंद्र बोलते हैं, परंतु जिना और जिनेंद्र में क्या अंतर है? समदृष्टि से लेकर के 12वां गुणस्थान तक का जिन है, 13वां गुणस्थान में जिनेंद्र है। ये भी हम लोग को नहीं जानते थे। जिनेंद्र, अधिदेव, महादेव महादेव बोलते ही आप कहाँ चल जाते हो? भले शरीर में तो नहीं जाते हो, बुद्धि से चल जाते हो। केवल ये बीड़ा ही बोली कि गुरुदेव मुझे कुछ शब्द के जानते या नहीं थे, शब्द शुद्ध हो गया विषय। सुनो आओ देखो, महादेव, देवों के देव, देव त्रिभुवनेश्वर, 3 भुवन के ईश्वर, 3 भुवन के स्वामी, 3 भुवन के भर्ता कर्ता, सब 3 भुवन के। आप लोग तो उल्टा सोचते होंगे, अरे ये तो जब शांति कुंज तो अरनाथ थे, 3 पदवी के थारी थे, वो भी छोड़ दिए, फिर ये 3 भुवन कैसे बने गए? वो क्या 3 खंड क्या 6 खंड के थे? क्या जमीनें उनकी है? वो तो परमाणु है। अन्य जीव क्या शांति कुंज तो अरनाथ है? क्या हर जीव स्वतंत्र है, मौलिक है। वो तो व्यवहार से, कर्म के कारण, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से उनको भोगना पड़ा।
इसलिए वो लास्ट में पश्चाताप करते हैं। कई बार बता दिया, कई किताब छप गई। तीर्थंकर तो जो वैराग्य होते हैं स्वयं को धिक्कारते, कई किताब बनी। अभी यहाँ भी है किताब, हाँ भी है, अभी अभी बनी है तीर्थंकर संबंधी, पहले भी कई बनी है। कहाँ है तीर्थंकर संबंधी? अभी यह तो नहीं होगी या नहीं आया तो देखो। और क्या, और क्या क्या और नाम है? विश्वभूतेश। कल मैं बताया था तो आप इसको बोलेंगे आप कुछ भी नहीं जानते थे। भूत माने हम भूत प्रेत मानते थे, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं आई। और विश्वेश्वर, विश्वेश्वरैया एक भारत का बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया है, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। भारत का इंजीनियरिंग का प्रारंभ उसने ही किया, वही विश्वेश्वरैया। ये तुम भी मैं भी हर जी भगवान तो है ही। इसी प्रकार विश्वेत विश्वेश्वर अधिराट लोकेश्वर लोकपति लोकनाथ जगतपति, जगत के पति त्रिलोकनाथ। जो आप लोग कई बार बताए, इन शब्द को आप लोग को कल्पना में भी भगवान के नाम है, गुण कोई नहीं जानते, विपरीत रूप में सब जानते थे। लोकेश जगन्नाथ जगन्नाथ तो उड़ीसा के है पूरी में भगवान कैसे जगन्नाथ तुम लोग को तो भारत के नक्शा को ही भारत मान लिए थे, भारत के झंडा को ही भारत मान लिए थे। कहा एक शब्द लिखा हुआ, मान लो कि हाथी है, वो हाथी को ही आप लोग हाथी मान लेते थे। ये प्रतीक है, आज कुछ नहीं जानते थे। जगन्नाथ ये सब पर्यावरण शब्द है। और इसके रहस्य पहले आप लोग को द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, और जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य पूछे थे 72 संचालित शक्तियां, उसमें अति विस्तार से बोला हूं। इसलिए अभी केवल शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, भावार्थ से लेकर आध्यात्मिक अर्थ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। लोकनाथ, हाँ, और क्या? जगन्नाथ, जगत प्रभु, पिता, पर परतर, देता, जिष्णु, अनीश्वर, कर्ता, प्रभुष्णु, भाजिष्णु, प्रभ विष्णु और स्वयं प्रभु। सबका अर्थ नहीं बता रहा हूं, कठिन है, क्योंकि ये छोड़ करके मैं और कुछ आदि पुराण से बता रहा हूं। अभी हिंदू धर्म के जो प्रचलित शब्द देवी देवता बताने के बाद मैं अभी कुछ बौद्ध धर्म के बताऊंगा। बौद्ध धर्म और कुछ हिंदू धर्म के ब्रह्मा के बारे में शायद बताया नहीं, मैं ब्रह्मा के बारे में बता देता हूं। योगादि पुरुष ब्रह्म पंच ब्रह्ममय शिव परः परतर सूक्ष्म परमेष्टि सनातन। हम जो बोल दिया वो नहीं बोलूंगा, जो मुझे अभी बोलना नहीं है वो भी नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा के बारे में बहुत बता दिया, आदि ब्रह्मा क्यों है। ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मण माने वृद्धि प्राप्त होना, बृहणम, स्प्रेड अवे। जैसे विज्ञान करके, विज्ञान के अनुसार बिग बैंग के बाद ये स्प्रेड हुआ, सूर्य चंद्र सब बना, भले हम नहीं मानते। और उसमें गलतियां मैं बताता हूं, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी मैं बता दिया हूं, राष्ट्रीय संगोष्ठी में हो गया, मेरी कई किताबें इसके ऊपर में, परंतु मैं केवल उदाहरण देता हूं। माने ब्रह्मण, ब्रह्मण से ब्रह्मा माने जो स्वगुण को विस्तार करते हुए आत्मा से परमात्मा बन गए, वह है ब्रह्मा। और शिव के बारे में बता दिया, वो छोड़ देता हूं। और कुछ सनातन सनातन
आप मानते हो तुम सनातन, मैं सनातन, जैन धर्म सनातन, हर द्रव्य सनातन, अणु परमाणु सब सनातन। माने सद्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य सतवम भगवम, ये है सनातन जो अनादि से है, अनंत तक रहेगा। तुम भी सनातन हो, मैं भी सनातन, हर द्रव्य हर गुणा, परंतु जो सनातन की शुद्ध अवस्था, प्रकृष्ट अवस्था, वो अत्यंत सिद्ध में प्रकट होती है, इसलिए सनातन। और कुछ बता देता हूं, सहस्राक्ष, सहस्र शीर्ष, सहस्रपात आदि आदि। सहस्र चक्षु तो इंद्र बनाता है, आप लोग को जानते हो, केवल वही थोड़े हैं। ये तो सहस्र भी ये रूप का या निर्देश रूप में है, सहस्र पात नहीं, सहस्र शीर्ष नहीं, अनंत शीर्ष, अनंत पात, क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुणगान, गुण युक्त ये। और भूत भव्य भवत भर्ता, भूत भविष्य और वर्तमान काल के स्वामी, माने उसका ज्ञाता, भूत को भोग कर लिए संसार रूप में, और वर्तमान सिद्ध अवस्था में स्व अनंत गुण का भोग कर रहे हैं। विश्व विद्या महेश्वर, संपूर्ण विश्व के जितनी विद्या है उन विद्याओं का महान ईश्वर। इसलिए मैं 40-41 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा, जैनानाम किम आश्चर्य, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म का जो अध्ययन श्रद्धा प्रज्ञा करते हैं उनके लिए कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। आश्चर्य अज्ञानता में आश्चर्य। और बुद्ध के बारे में बताऊंगा, अभी मुख्य तो बुद्ध के बारे में बता करके फिर वो विदेशी के लिए आशीर्वाद दूंगा। बुद्ध, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, मैं तो बहुत पढ़ा हूं। बुद्ध बोलते ही आप लोग को क्या सोचते हो, क्या मानते हो? परंतु बुद्ध कौन है? आप लोग को भक्तामर भी पढ़ते हो, बुद्धस्तमेव परंतु देखो, बुद्धो दशबल शाक्य सर्वज्ञ तथागतः समंत भद्र सुगत श्रीघन भूतकोटि दिक्। अभी आप लोग को सहस्रनाम पढ़ोगे, पूजा पढ़ोगे या सिद्ध चक्र विधान मंडल करोगे ना, आप लोग को पहले से ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा आनंद आएगा। देखो, ये सब महात्मा बुद्ध के नाम है। त्रिपिटक में भी, जातक कथा में भी, धम्मपद में, बुद्ध चारित्र में ये सब लिखा हुआ है। पाली में भी है, हिंदी में भी है। बुद्ध, आप लोग तो क्या भोंदू को भी बुद्ध मान लेते हो? बुद्धू, बुद्धू, क्या बोलते हैं? बुद्धू, हाँ बुद्धू। बुद्ध माने बुद्धते इति बुद्ध, माने जो अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, तो सबसे सर्वज्ञ महाज्ञानी, इसलिए बुद्ध। इनलाइटमेंट, ओमनिशिएंट, ये है अनंत ज्ञान जो पहले बता दिया हूं। दस बल जो दशावतार हुआ, कहां से? वज्रजंग श्रीमती से लेकर के, उसके पहले तो संसारी भ्रमण कर रहे थे, ये पहले बता दिया। शाक्य, ये एकदम डायरेक्ट शाक्य वंशीय गौतम बुद्ध बोला जाता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आप लोग भी पढ़े होंगे इतिहास में, सामान्य में। शाक्य, सर्वज्ञ तथागत, तथागत भी महात्मा बुद्ध को बोलते हैं। समंत भद्र सुगत, सुगत भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जो
केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये सब बुद्ध है। और शाक्य शक्ति संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न वो शाक्य है। और संक्षिप्त में बता रहा हूं, तथागत, तथागत बुद्ध बोला जाता है। तथागत के ऊपर 7 वॉल्यूम है, जातक कथा मैंने पढ़ा हूं बहुत वर्ष पहले। उसमें तथागत का वर्णन है, माने महात्मा बुद्ध बनने के पहले वो तथागत होते हैं। जैसे हमारा तीर्थंकर बनने के पहले वो राजा महाराजा देव चक्रवर्ती आदि होते हैं, इनको तथागत कहते हैं। परंतु यह तथागत माने जो वस्तु स्वरूप जैसे हैं, आत्म स्वरूप जैसे हैं, उसको आपने जान लिया, उसको प्राप्त कर लिया, इसलिए तथागत। तथा माने एज इट इज, यह तथा। गत माने नॉलेज, तथा प्लस गत तथा। तथा माने रियलिटी, एज इट इज। गत माने नॉलेज, माने जो जैसे है उसका ज्ञान जिसको पूर्णतः है, वो है तथागत तीर्थंकर। और सुगत, सुगत भी ज्यादा बौद्ध धर्म में है ही है, परंतु सु माने सुंदर उत्तम, गत माने जो मोक्ष को जिनने प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वो है अर्थात सम्यक ज्ञान। हाँ, तो ये और एक बोल के पूरा करता हूं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो एकदम बुद्ध को ही बोला जाता है, परंतु हमारे तीर्थंकरों को भी, केवलों को भी सिद्धार्थ बोला जाता है। सिद्धार्थ मार्जित शास्ता क्षणिक एक सुलक्षण बोधिसत्व निर्विकल्प दर्शन अद्वैतवादपि। ये आदि पुराण अंतर्गत जिन सहस्र नाम के श्लोक नंबर 111 से बोल रहा हूं। अभी जो मैं बोल रहा हूं जिन सहस्र नाम आदि पुराण से, सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ यश सिद्धार्थ। जैसे अभी सब बोल रहे हैं गुरुदेव हम पुरुषार्थ का अर्थ, ए मधु तुमने तो लिखा था मैं पुरुषार्थ के अर्थ मैं दूसरा दिन बहुत डिटेल बताया और भी बताया, तुम शायद नहीं सुने, और सब बोल दिया हम नहीं जानते थे। केवल तुम नहीं, सब टोटल ना पुरुषार्थ का अर्थ जानते थे, ना आश्रम का अर्थ, कोई भी नहीं। तो ऐसे ही पूछो, ऐसे ही पूछो, किसके निंदा अपमान ये सब लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं। देखो, और उनको क्या बोला जाता है, भगवान को सिद्ध प्लस अर्थ सिद्धार्थ। जिनके अर्थ माने प्रयोजन सिद्ध हो गया, माने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया या मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का ये जो सफेद सरसों को भी सिद्धार्थ बोलते हैं। और शास्त्रा जो प्रामाणिक हो, केवल ज्ञानी हो, जो धर्म का उपदेश देते हो, शास्त्रा। बोधिसत्व, बुद्ध को बोधिसत्व बोलते हैं। बोधि माने रत्नत्रय, बोधि दुर्लभ भावना, और सत्व माने उस शक्ति से युक्त, इसलिए बोधिसत्व भी भगवान। और अन्य विषय में छोड़ देता हूं जो आप लोग को आवश्यक तो दे भी नहीं। और ये सब नाम और गुण आत्मा के हैं, सर्वज्ञ के हैं, सिद्ध भगवान के हैं। तो इसीलिए ना भारतीय जो नाम है सब केवल यही नहीं, संपूर्ण नाम ऐसे ही गुण से युक्त। एक कमल बैठे हुए हैं और बीजलक्ष्मी, ये मुझे बाद में पता चला ये कमल इनका नाम है, इसका अर्थ नहीं जानते थे। खुद ये बीजलक्ष्मी बोली।
ऐसे अधिकांश लाभ में जो लाखों बच्चों को पढ़ाया, उनमें से सैकड़ों बच्चे मुझे बता दिए मेरा नाम क्या है उसका मुझे अर्थ मालूम है। नाम रख लेते, वो भी ऑर्डिनरी नाम, तो भी उसका नाम। हाँ, ये जो चिंटू पिंटू रिंटू टिंटू कि ना, ये सब तो अर्थ भारतीय नहीं है, इसलिए इसका तो अर्थ नहीं है ना, मुझे भी मालूम है। मुझे अभी भी मालूम नहीं है चिंटू पिंटू रिंटू किंटू कि ना क्या क्या जो आप लोग को नाम रखते हैं, मुझे अभी भी मालूम नहीं है। जीरो गणेश के लड्डू। तो आप लोग के नाम है, आप लोग के नाम रखते हो, मुझे अर्थ बता। पहले टीना बोलेगी, क्या टीना का अर्थ? चिंटू पिंटू किंटू टिंटू जो नाम रखते हो अर्थ बता। मैं तो अभी इतने नाम बता दिया, तो कम से कम आप सब मिलकर मुझे 4-5 नाम का अर्थ बता दो। और अब ऐसे नामकरण में ये एक रूढ़ी चल रही है, एकदम 1-2 शब्द के नाम होना चाहिए, भले वो अर्थ मेरे नाम का अर्थ नहीं बोलो 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 लिखा है। बोलो। मधुग्रिया को भी अपने अर्थ का नाम नहीं कहते हैं, लिखा हम लोग। हाँ, अभी आगे आगे का अभी आप लोग को सब याद करना, मुझे आप लोग के नाम उसका अर्थ मुझे बताना है। हाँ हाँ, और विषय करके जो अभी आप लोग को नाम रखते हो वो नाम, हाँ, तुम्हारा नाम का तो अर्थ मुझे मालूम है मधुक, तुम्हारा नाम मालूम है, और वो अच्छा नाम है, भारतीय नाम है। कोई ये हाँ, ये भी बोल देता हूँ, ये मीना का भी शब्द मुझे मालूम है। ये 2 मीना यहाँ बैठी हुई है, एक मीना भी बैठे, मीना का भी अर्थ मुझे मालूम है। ना मीना का, ना बीना का, ना रिंटू, ना टिंटू, ना किंटू, ना टीना, कोई मुझे अभी भी अर्थ मालूम नहीं है। आप लोग सब बोलना, यहाँ भी बैठी है, तुम लोग को भी बैठे हुआ भी नमस्ते गुरुदेव। देखो कितना टाइम है? हाँ देखो 5 मिनट 2 मिनट 5 से 7 मिनट है, क्योंकि वह संक्षिप्त नहीं। धम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तव देवादि तम नमस्ते जस्य धम्मे सयामनु। धर्म बंधुओं, इंटरनेशनल महावीर जैन मिशन जैन आश्रम बर्मिंघम ब्रिटेन में जो आश्रम पहले बना है, वो एक उदारवादी समन्वयवादी मुनि सुशील कुमार से ये प्रारंभ हुआ था। मैं उनको श्रवण बेलगोला में कई दिन तक हम एक साथ रहे, 1981 में, तब से जानता हूं, और उन्हीं के द्वारा स्थापित इंटरनेशनल महावीर जैन मिशन
उनके जो उद्देश्य, उनके जो भाव है उससे अनुप्रेरित है, जायमान है। इसलिए जिस प्रकार आम के बीज से आम का ही वृक्ष बनता है, आम देता है, इसी प्रकार उनकी जो उदारता और एकता के जो भाव थे तदनुकूल आप लोग काम कर रहे हो। इसलिए मेरा शुभाशुभा शुभकामनाएं। समय बहुत कम होने के कारण जो आप लोग का अनुरोध हुआ है, इसके जो प्रेसिडेंट है श्री अरविंद जैन और वैज्ञानिक राजमल द्वारा ईमेल मेरे पास आया है और उन्होंने अनुरोध किया है कि गुरुदेव आप जैन एकता और जैन धर्म की वैज्ञानिकता और नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी किस प्रकार जैन धर्म में जुड़े और लाभान्वित हो, इसको लेकर के आप आशीर्वाद देना। इसलिए मैं केवल आशीर्वाद रूप में बता रहा हूं। और ये जो आशीर्वाद केवल मेरा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का है। और आप लोग जो काम कर रहे हो, जो मूल जैन शासन है तदनुकूल आप लोग का काम है। जैन तत्व विबुध्यते जैन चित्त निरुध्यते जैन अत्ता विशुद्धम तम जानम जुन शासने जैन रागाद विरुद्धते जैन श्रेयस रज्जति जैन नित्य प्रभाग्यते तम जानम जुन शासने। जो आप लोग को एकता के लिए कर रहे हो, जैन एकता विश्व शांति, मेरी रिपोर्ट पूरा पढ़ लिया हूं। और ये काम तो मैं मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश शिष्यों के माध्यम से बहुत वर्ष से कर रहा हूं। और इस संदर्भ में 2008 में सागवाड़ा में विशाल कार्यक्रम था। वहां दिगंबर सितंबर मेरे सब, यहाँ तक कि अमेरिका से, चाइना से किरीट भाई साहब भी आए थे। उस समय कार्य हुआ था और उसमें उस समय में फिल्में भी बनी थी, लंदन विश्वविद्यालय की तरफ से इंग्लिश में बनी है। और उसके बाद जैन एकता के लिए ही हमारे सितंबर भक्तों ने अनेक वर्ष अनुरोध करके 2013 में हल्दी घाटी में चातुर्मास करवाए थे। और लगभग हम 25 गांव में भ्रमण करके आए। और अभी भी उनका अनुरोध है गुरुदेव पुनः यहाँ आना, इस एरिया में चातुर्मास करना। इतना ही नहीं, जैन एकता के लिए किताब भी बनी है, जैन एकता एवं विश्व शांति। इसलिए जैन एकता के लिए जो आप लोग काम कर रहे हो, ये महानतम काम है। क्योंकि हमारे भगवान ने भी कहा जैन मित्र प्रभाग्य तम दान दिन शासन, जिससे मित्रता बढ़े, समता बढ़े, प्रेम बढ़े, एकता बढ़े, वह है जिन शासन। इसलिए जो आप लोग के काम कर रहे हो वो जिन शासन के मूल सिद्धांत है। और जैन धर्म के जो वैज्ञानिक पक्ष को आप लोग को विस्तारित कर रहे हो, वो भी हमारे सर्वज्ञ ने कहा है जैन तत्व विबुद्धित, जिससे तत्व ज्ञान हो, परम सत्य आत्म तत्व का ज्ञान हो। जैन चित्त निरुद्धति, ये जो मन चंचल है, क्षोभित है, दूषित है, वो जिसी से शांत हो, पवित्र हो, वह जिन शासन है। जैन आत्मा विशुद्ध दे, जिससे आत्मा विशुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, वह जिन धर्म है। तम जानम जिन शासन, वह जिन शासन है। जैसा भी लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, हम ये सब नहीं जानते कि परम सत्य क्या, आत्म तत्व क्या। जैन रागाज विरुद्ध दे, जैन शेष दे, जिससे आसक्ति, मोह, बंधन, संकीर्णता दूर हो और जिससे में, आत्मा में, परमात्मा में, मोक्ष मार्ग में प्रेम हो, आस्था हो, वह दिन शासन। जैन मित्र प्रभज्य दे तम जान दिन शासन। इसलिए ये धर्म केवल बूढ़ों का नहीं
अपाहिजों का नहीं, अयोग्यों का नहीं, नहीं, ये तो धर्म विश्व धर्म है। और जैन धर्म और बताया गया था विज्ञान के बारे में बना, और अभी तो समय हो गया। धर्म परम विज्ञान है। इसमें तो मेरे अनेक ग्रंथ है, उनमें तो मूल तो 28-19 ग्रंथ पूरा जैन धर्म साइंस लिखा हूं। तो इसलिए युवकों को स्व कल्याण के साथ साथ जैन धर्म के विकास और प्रभावना के लिए और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए युवकों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई राजनीतिक व्यापार नहीं है, ना ये कोई आप जैसे माता पिता की संपत्ति प्राप्त विनिमय नहीं। इसलिए वे संक्षेप में जैन महावीर जैन मिशन और उनके कार्यकर्ताओं को सबको धन्यवाद सहित आशीर्वाद देता हूं। आप लोग के जो मंगल कामना मंगल है, ये मूल सिद्धांत अनुसार है। इसलिए मैं आप लोग को ऐसे काम होंगे। आग दीप भव पर दीप भव, पहले आत्मदीप बनो, पहले स्वयं को प्रकाश बनो, स्वयं को आदर्श बना और विश्व को बना। सबके लिए स्वास्थ्य शुभकामनाएं। जय जयतु शासनम। इसके बाद जो मैं हो गया पूरा। अभी इसके बाद तो मैं आप लोग को प्रश्न किया हूं, वो प्रश्न को उत्तर मुझे देना, क्योंकि मैं सबसे पढ़ता हूं बाल्यकाल से अभी तक। और ये शब्द को गौरवान्वित रूप में मानते हैं, गौरव रूप में, आधुनिक रूप में। और जो अच्छे नाम है, बड़े 2-3-4 अक्षर के नाम है, उसको माता पिता दादा दादी और हे मानते। मुझे डायरेक्ट बोले यहां से लेकर कई जाता है, तो ये कारण क्या है? अभी आप लोग कोई चांस है, पहले टीना बोलेगी क्यों यार, टीना बैठी उसकी मम्मी भी बैठी, इसीलिए। हाँ, तुम इसका नाम टीना क्यों रखा? नाम रखना चाहिए, ये भगवान के ऊपर अच्छा नाम रखना चाहिए। बाद में तो मेरे को ज्ञान हो, मैंने जैना देशना ऐसे वो बच्चों के नाम रखे, लेकिन पहले इतना ज्ञान नहीं था मेरे को कि ये बच्चों के जैसे नाम रखने चाहिए। जैसे प्रदूषित ऐसा विदुषी नाम पहले उसका रखा था, लेकिन इसके पापा ने टीना टीना करके टीना ही बोलने लगे तो टीना ही दे दी। अच्छा, पहले क्या रखा था? विदुषी। हाँ, बहुत अच्छा है, सही था। हाँ, चलो ये बताइए, आप लोग को बताओ, क्योंकि मैं अन्य से तो पूछता नहीं, बोलते नहीं। जो बोलना चाहते हैं वो रेजेंट करें। पहले यदि आप लोग को नहीं बोल पाए तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा। जो अच्छे नाम आप लोग को उसका अर्थ मालूम नहीं तो भी उसको मैं नहीं पूछ रहा हूं, परंतु आप लोग को जैसे मेरी शिष्या बीना, बीना का क्या अर्थ, और मीना, मीना का क्या अर्थ? क्योंकि ये शब्द भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। और प्रभाती, मेरे शिष्य प्रभाती बोले गुरुदेव आप बीना को बीना मत बोलना, विदा ही बोलना। मुझे खुद ही बोल दिया मुझे पढ़ने के लिए। तो मैं आज 33 वर्ष के बाद आज पहली बार पूछ रहा हूँ। बिना मैं कभी पूछा था नहीं पूछा था? नहीं गुरु। प्रभाजी खुद बोल दिया कि गुरुदेव आप शुद्ध रूप में इसको बीना करके बोलना नहीं, लिखना नहीं। तो इसलिए तुमको पूछता हूँ। इसके बाद मीना, हाँ मीना भी बोलेगी। नमस्ते भगवान। वीणा का मतलब ऐसे मधुर स्वर से है गुरुदेव। मधुर स्वर से है वीणा का मतलब। अच्छा, इसे लाया। अब क्या विपत्ति है, संधि समास क्या है वो नहीं मालूम गुरुदेव मुझे। चलो
आप ही गुरुदेव आप मुझे बताइए प्लीज। आप ही ना बोलेगी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम वास्तविक मीनाक्षी है गुरुदेव, लेकिन ऐसे वो तो सही है। मीनाक्षी है, लेकिन घर पे मुझे मीना कहते हैं, इसलिए मेरा नाम मीना ही रह गया। मीनाक्षी का अर्थ मीन धन अक्षी, यानी कि मछली के जैसे आंखों वाली। हाँ वो सही है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ ज्यादा कर अभी कि ना क्या कहते हैं, किंतु किंतु मिंतु किंतु किंतु एक ज्यादा रखते हैं, ये अर्थ बोलो सब मिल करके। कोई भी नहीं। नहीं तो इसलिए जो नाम स्थापना द्रव्य भाव ये है वो भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है। हाँ विदेश तो असभ्य थे, तो स्वयं मानते हैं, मैं कई बार बोला हूं। उनको ना व्याकरण ज्ञान है ना व्युत्पत्ति ज्ञान है, और विशेष करके अंग्रेजी तो आदिवासी भाषा है, मूल भाषा भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आदिवासी भाषा है, जनपद भाषा वो है। मेरी कई किताबें लिखा हूं, सातवाड़ा में 1997 में लिखा हूं, नग्न सत्य का दिग्दर्शन आदि किताब में। पहले ना मैं इतिहास सहित सब व्युत्पत्ति सहित लिखा हूं। ये जो फ्रेंच है, अन्य जो है रोमन है, ये शुद्ध भाषा है, इसलिए इंग्लिश के शब्द भी प्राय उससे ही व्युत्पत्ति हुई है, वहां से। हाँ बोलो। अब ऐसे कि ये पढ़े लिखे नगर के धनी लोग, अनपढ़ गमार जंगली गांव के लोग भी ऐसे ही नाम रखते हैं, और ऐसे रख करके स्वयं को भगवान मानते हैं, शिक्षित मानते हैं, आधुनिक मानते हैं। हर यहां से हर जगह में लगभग। सबसे अच्छा नाम बंगला में रखते हैं और उड़ीसा में रखते हैं, सबसे उत्तम नाम और टाइटल अधिक, फिर हिंदी भाषा रखते हैं। मौनम सम्मति सबने मौन धारण कर लिया। मैंने आप लोग को अपनी गलती को स्वीकार करे हो, और भी यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं हम तो अपनी गलती को मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब है, पर भी कुछ विवश है, हम छोड़ नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं, ये बोलते हैं। हाँ ये तो अलग है। हाँ वो गुणस्थान क्रम से त्याग होता है। और कोई बोलेगा? तो बोले कि नाम बदला। मैं नाम भी अनेक मेरे शिष्य को नाम परिवर्तन किया हूँ पहले से। मेरा क्या हूँ, साधु संत ब्रह्मचारी कई बच्चों का बहुत रखा हूँ, कई प्रदेश में। अच्छा अवश्य रखूंगा। मैं कोई पंडित थोड़े हूँ, मैं पंडित ही करने वाला पंडित नहीं हूँ। चलो समय हो गया, आप लोग को नहीं बोल रहे हो। हाँ चलो आप कोई बोलोगे? नहीं चलो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधारि संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करिष्यति ज्ञान कला सहस्र प्रदुर्गे सरस्वती
विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर ढोले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम मट स्वाहा ओम आमसई पत्तानम ओम नमो खिलसई पत्तानम ओम नमो तलसई पत्तानम ओम नमो सप्पोसई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु शरणं सुशांति नमोस्तु भगवान। शारद महाप्रवीण प्रणमामि नित्यं महायतीव्रं सिद्धांत चक्री धर्म प्रभाकर विज्ञान सिंधु आचार्य पुष्पेन नित्यं सकल वंदामि समित सुगति मन समाधि उच्चन की संपत्ति की प्रकट। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु।